अभिधान राजेंद्र कोश, दूसरा भाग, 56वां शब्द ऋषभ यानी ऋषभ, 1141 से 1180 तक के पेजिस, और आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र, हमारे प्रथम तीर्थंकर जिन्होंने इस जगत को जगत से पर होने का एक सच्चा रास्ता बताया। यदि वो नहीं अपनाते तो तीर्थ की स्थापना भी नहीं होती। प्रथम तीर्थंकर थे आदिमम पृथ्वीनाथ मादिमम निष्परिग्रहम, त्याग बताया, कर्मक्षय का बोध दिया। कर्मक्षय करना जरूरी है, इसके लिए ज्ञान में स्थिर रह के 14 महीने तक सब सहन किया, उपवास निरंतर रहे, भोजन नहीं किया। सुख संपत्ति का सब त्याग करने के बाद उनका अस्खलित विचरण रहा। जो धर्म की श्रेष्ठता है उन्होंने वो अपनाई और जगत के सामने उस सत्य को उजागर किया। जो पूरा जगत जिस दिशा में जा रहा था वो पूरी दिशा को एक नया मोड़ दिया कि त्याग बिना सुख नहीं है, लेकिन वो त्याग भ्रामक नहीं होना चाहिए, वो त्याग बलवान बनना चाहिए। तो निष्परिग्रहम उसका सिद्धांत बताया, सिर्फ बाह्य त्याग और वो त्याग का अज्ञान द्वारा किया हुआ त्याग वो रिजल्ट नहीं देता है। इसके लिए लालच वो सबसे बड़ा अपराध है। भय तो है, लालच भी है। भय है, लालच, दोनों अपराध है। आत्मा का विस्मरण हो गया और वो अनंतानुबंधी के कारण लंबे समय तक वो भय चला या तो वो लालच चली। तो जो स्वभाव में जो दोष लंबे समय तक चलता है वो पाप बन जाता है, दोष है ना। अब यहाँ पर आदिनाथ भगवान ने निष्परिग्रहता का नियम बताया, त्याग का नियम बताया। तो उस त्याग के नियम के अंदर रुषति गच्छति परम पदमिति ऋषभ, परम पद की प्राप्ति कराए और परम पद के और गमन कराए, वो है त्याग, ऋषभ आदिनाथ। अब संसार में कोई अपने घर का कचरा निकालता है तो लोगों को जाहिरात करता है कि मैंने कचरा निकाला। अपना टूटा फूटा फर्नीचर निकालता है तो अनाउंस करता है कि मैंने निकाल दिया। पुराना घर है, जो पुराना घर वो निकाल के नए घर में जा रहा है तो वो क्या अनाउंस करता है कि मैंने पुराना घर था वो छोड़ दिया। जैसे जो बीमारी की उसी समय बातें नहीं की जाती, जो कचरा घर से निकाला उसका दुनिया को कहा नहीं जाता, इसी तरह किया हुआ कोई भी तप त्याग वो यदि कहा गया तो कचरा हो जाएगा और कहोगे तो निकल जाएगा, यानी कि आपकी अवस्था से बाहर हो जाएगा। तो आंतरिक साधना के लिए परम पद उसका लक्ष्य जरूरी था। वर्षति सिंचति देशना जलेन दुखाग्निना दग्धम जगत इति। वर्षति सिंचति, जैसे बारिश जमीन का सिंचन करती है, देशना जलेन, ऐसे परमात्मा की देशना जो है, परमात्मा का जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान के जल पर उसकी वाणी वो पानी यानी जल साबित होता है। क्यों? क्योंकि दुखाग्निना दग्धम जगत, ये पूरे जगत में जो भी दुख की अग्नि में सुख की अग्नि में जल रहे हैं उनको एक स्थिरता के लिए परमात्मा का यही रास्ता है, देशना जलेना। तो जहाँ जगत को हर बार सुख है फिर भी किसी और के सुख को देख के जलना, किसी के दुख ज़्यादा है तो भी जलना और किसी को दुख देने के लिए भी जलना, तो मन के परिणाम वो इतने दुखदाई स्थिति तक ले जाते हैं। तो भगवान की वाणी जो है वो सारे परिणाम बदलने दायक यानी कि परिवर्तनशील है। ऋषेण धर्मेण भाति इति ऋषभ, ऋषभ का अर्थ बताया, जो शुद्ध धर्म की यानी कि शुद्ध धर्म के और जिसकी यात्रा निश्चित है।
समग्र संयम भार उद्वहनाद, जो बोझ को, भार को कंधे पे वहन कर सकता है। ऋषभ स्कंद, ऐसा एक वाक्य लिखा है कि जैसे एक बैल वो खेत में जोड़ जाता है और उसके कंधे पर पूरे हल जोड़ के पूरी खेती की जाती है, और हल नहीं हो तो भी वो ऋषभ है, उसकी एक प्रभावकता, पर्सनालिटी है। तो ऋषभ राशि भी होती है, तो उस ऋषभ राशि वाला व्यक्ति, उसके कंधे चौड़े होते हैं, वो उसकी हाइट बॉडी होती है, उसकी पर्सनालिटी होती है। इसी तरह ऋषभ धर्मेण, एक विशिष्ट प्रतिभावान शुद्ध धर्म की आराधना उसे सिद्धि की ओर ले जाती है। कैसे? ऋषभ धर्मेण, ऋषभ धर्म यानी वहन करने में सक्षम। ऋषभ धर्म यानी आदिनाथ का धर्म तो है ही, लेकिन जो ऋषभ यानी कि जो बैल है, उसकी तरह सारा बोझ वहन करने में सक्षम। तो धर्म रूपी जो भी अवस्था है उसे कठिन लगती ही नहीं है। धर्म के साथ जुड़ना वो उसका सौभाग्य मान रहा है। इसके लिए जहाँ स्वयं की परिणति स्वचेतना से जुड़ती है, उससे विशिष्ट स्थिरता एक भी नहीं है। तो जहाँ पर समग्र संयम भार उद्वहनात्, अभी जिसके पास जितनी स्थिरता है, इतना वो हर कार्य में निश्चित है, हर क्रिया में निश्चित है, हर ज्ञान में, हर निर्णय में, हर समझदारी में निश्चित है। लेकिन जिसके अंदर कंपनता है, चंचलता है, वो निर्णय नहीं ले सकता है, और वो लिया हुआ निर्णय सही हो तो भी वो चंचल के कारण बदल लेता है कि ये सही होगा कि गलत होगा, ये करूँ कि न करूँ। अब एक आदमी है जो ऑलरेडी मदिरा पी के, दारू पी के अपनी गाड़ी का लॉक खोल रहा है। अब गाड़ी का जो लॉक है वो उसे दिख ही नहीं रहा है कि चाबी जिस लॉक में डालनी है उसे डबल डबल ट्रिपल दिखाई रहे। अब गाड़ी में चाबी डालने के लिए, यानी कि लॉक खोलने के लिए हैंडल में चाबी डालता है तो उसको चाबी नहीं लगती है, इतना वो नशे में है, चंचल है। और जैसे वो ऐसे ऐसे करता है, इधर आगे लगाता है, पीछे लगाता है, ऊपर नीचे नीचे लगाता है, क्यों कंफ्यूज है वो? उसके अंदर की जो चेतना है ना, वो नशे से प्रभावित हो गई है। इसके लिए वो नशे के कारण उसे सब चंचलता के कारण डबल डबल दिखता है, ट्रिपल दिखता है कि कहाँ चाबी लगाऊं। उसे लॉक दो तीन दिखते हैं, दो लॉक लिखते हैं तो उधर लगा तो इधर नहीं लगी, इधर लगा तो इधर नहीं लगी। तो जिसकी भीतरी चेतनाएं चंचलित है, स्थिर नहीं है, कन्फ्यूजन है, वो स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकते कि क्या सही है और किसके लिए सही है। और वो जब गाड़ी का लॉक नहीं लगता, हैंडल में लॉक नहीं जाता, तो पास वाला कोई आदमी आता है और कहता है कि लाओ मैं लॉक लगा के आपको दे दूँ, गाड़ी खोल दूँ। तो वो मोह के नशे में, जैसे शराब का नशा है, ऐसा मोह के नशे में शराबी बोलता है कि भाई गाड़ी को तुम पकड़ के रखो, मैं लॉक लगा देता हूँ, मैं लॉक में चाबी डाल देता हूँ, हैंडल में चाबी डाल देता हूँ। गाड़ी पकड़नी थी, वो क्या कह रहा है, गाड़ी घूम रही है क्या? अरे गाड़ी घूम रही है, तुम घूम रहे हो। जिसकी भीतर की चेतना स्थिर है, उसके लिए इस संसार की स्थिति कभी भी उसे चंचल लगती ही नहीं है, उसे स्पष्ट ज्ञान होता है संसार का। अब जिसके अंदर रोशनी है, प्रकाश, वो कहीं पे भी जाए ना, सम्यक दर्शन कहने का मतलब। तो यहाँ संयम भार की व्याख्या रखी कि समग्र संयम भार यानी कि समग्र अस्तित्व का उसे बोध हो गया, इसके लिए अस्तित्व को वहन करना आसान हो गया है। जो चीज़ का तुम निर्णय कर सकते हो वो चीज़ तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। शरीर के निर्णय करो तो आपको कोई कष्ट नहीं लगेगा। आपके मन के ऊपर निर्णय करो तो आपका मन सजग भी रहेगा और परिवर्तन भी रहेगा। आपके वचन के ऊपर आप फोकस करो तो आपको लगेगा क्या बोलना, क्या करना। पांचों इंद्रियों के विषय में मन, वचन, काया के साथ सारी शक्तियाँ जो मिली है, वो यदि स्थिर हो गई तो समझ लेना कि मोह का जो साम्राज्य था वो टूटने लगा है, बिखरने लगा है। क्योंकि मोह के साम्राज्य में सारी चीज़ें भिन्न भिन्न दिखती है, सारी चीज़ों के विषय में अलग अलग निर्णय आते हैं, सारी चीज़ों के जो विषय है उस विषय में वो चंचल रहता है,
दक्षिणाचार का आचार है ना, निसंख्य, निकिथ्य, निवित्तिकिच्छा, अमूढ़, मूढ़ता के साथ जीवन व्यतीत करता है। तो जहाँ पर अपने खुद के अंदर, अब गुलाब तुम कहीं पर भी ले जाओ, उनसे सुगंध तो आनी है। जिसकी स्थिरता है, जिसकी चेतना में सामर्थ्यता है, उसे कहीं भी लेके जाओ आप, वो चेतना के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन जिसके पास चेतना का आविर्भाव ही नहीं है, चैतन्य का बल ही नहीं मिला है, तो वो कितना भी कुछ भी कर लेना, तो उसे साथ नहीं मिलेगा। सही रास्ता होने के बावजूद भी भ्रमित लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अपनी मंजिल ही नहीं थी, भ्रमित लोग मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कितना भी गलत रास्ता हो, कितना भी कठिन रास्ता हो, फिर भी सही व्यक्ति है तो वो गलत रास्ते को सेट करके भी, गलत रास्ते को छोड़ के भी सही रास्ते पे चल सकता है। रास्ता तुम्हें नहीं ले जाता, तुम जाते हो। रास्ता तो वहीं है, रास्ता थोड़ी ले जाता है। रास्ता आगे ले जाता है तो रास्ता के साथ में थोड़ी चलता है। तो जिस रास्ते पर अज्ञानी चल रहा है, यानी कि जिसको गलतियों के साथ जीना है, उसे धर्म का रास्ता कहीं ले नहीं जा सकता। बाहर की धर्म यात्रा, बाहर की जो सौंदर्यता, बाहर का जो अस्तित्व, वो सारा झूठ से भरा हुआ है। इसके लिए जब आंतरिक प्रवेश का प्रारंभ होगा तो वो कहीं पर भी जीत जाएगा, कहीं पर भी। लेकिन धर्म अनुष्ठान के बाद भी उसके अंदर विषय कसाय पकड़ के रखते उसको, तो वो विषय कसाय द्वारा वो करना क्या चाहता था। उद्वहनाद ऐसा शब्द लिखा है। अतुलम नाण दंसन चैतम वा एवं सामान्यम। साधना का रास्ता क्या, कौन सा बताया, जहां दर्शन ज्ञान चारित्र की अतुल्यता, अपूर्वता है। दर्शन ज्ञान चारित्र की अपूर्वता है। आप निरंतर, उत्तरोत्तर, हर दिन, प्रति पल आप उसकी शिखर यात्रा को छूते हो। हर दिन बढ़ते रहते हो, बढ़ते रहते हो, क्योंकि उसकी यात्रा मोक्ष के बिना खत्म नहीं होनी है। और मोक्ष पाने के लिए उसे और आत्मशुद्धि, और आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि का मसीहा बनना पड़ेगा, आत्मशुद्धि का साम्राज्य खड़ा करना पड़ेगा। तो जब आवश्यक चूर्णिका में आदिनाथ भगवान के चरित्र में ऋषभ शब्द है ना अपना, कहते हैं अतुलम नाण दंसन चैतम वा एवं सामान्यम। अतुल ज्ञान दर्शन चारित्र, सामान्य ज्ञान नहीं, विशिष्ट में भी और विशिष्ट, अंतिम ज्ञान, अंतिम दर्शन, अंतिम चारित्र तक पहुंचने की पूरी संभावना है, वो ऋषभ का दास बन सकता है, यानी कि ऋषभ भगवान की आराधना कर सकता है। तो जो प्रथम तीर्थंकर, जिनका आंतरिक बल, जिनकी भीतरी चेतना स्थिर हो गई और सिर्फ त्याग किया ऐसा नहीं, 14 महीने तक अंतराय जो था उसमें वो स्थिर रहे, जो अंतराय था उसमें वो स्थिर रहे। सिर्फ बाहर की दुनिया देखते तो सोचते मैं राजा हूँ, मुझे कोई भोजन नहीं दे रहा है, मैंने इतना त्याग किया और कोई देख नहीं रहा है, मेरे त्याग के पीछे तो सारी व्यवस्था हो जानी चाहिए। त्याग वो शरीर से किया हुआ त्याग, वो कचरा है, इसका अनाउंसमेंट नहीं होता है, इसकी जाहिरात नहीं होती है। इसके लिए कोई भी त्याग करने के बाद उसके पीछे, ममत्व के पीछे जो भी आशा है, वो सारी आशा उसके लिए आग है। ममत्व के पीछे कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, आशा बंधन है। तप है और ममत्व है तो नहीं चलेगा, भक्ति है, ममत्व है, दान है, ममत्व है, कुछ विद्या, कोई संपत्ति, विद्या की शक्ति है तो भी ममत्व है। तो तप, त्याग, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, ये सारी चीज़ों ममत्व के साथ नहीं जुड़ सकती। ये सारी चीज़ों सिर्फ और सिर्फ परमात्मा और परम तत्व के साथ ही जुड़ सकती है। यदि परम तत्व के साथ ये कुछ भी नहीं जुड़ा है तो ममत्व सहित की हुई सारी क्रियाएं सिर्फ और सिर्फ कचरा है। और कचरा घर के बाहर निकलता है, घर के अंदर नहीं रहता है। आपने की हुई कोई भी अनुष्ठान की क्रिया और इसके पीछे आशा रही कि मुझे इतने बड़े मान सम्मान मिलने चाहिए, उसने किया उससे भी जोरदार विशिष्ट मैं करूँगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें खुद को, अपने आप के अंदर लालसा का, लोभ लालच का भाव है। दुनिया आपकी अनुमोदना करे, आपकी प्रेरणा ले, आपका आप आदर्श बनो, वो अलग बात है। लेकिन आपके मन में यदि ये कोई परिस्थिति बनेगी तो समझ लेना है
कि हमारा सारा संसार पूर्व भव का अज्ञान का था, आज भी अज्ञान का है। एक शराबी व्यक्ति है, उसे गाड़ी का लॉक जो है, हैंडल जो है, वो 4 दिखते हैं। इसके लिए वो अज्ञान के कारण जो हेल्प करने आता है उसको क्या बोलता है, तू गाड़ी पकड़, मैं हैंडल में चाबी डाल देता हूँ। वो बोलता है गाड़ी तो स्थिर ही है, तू अस्थिर है। जो व्यक्ति अस्थिर है उसके लिए सारी चीज़ें अस्थिर रहती है। वह थिरीकरण है दर्शनाचार का आचार। जो व्यक्ति स्थिर है, अपने आप में संकल्प बल वाला बन गया, अपने आप में उसे विषय कसाय का स्वरूप पता चल गया, अपने आप में संसार की स्थिति और आत्मा की स्थिति का बोध हो गया, उस व्यक्ति को न कोई हरा सकता है, न कोई डुबा सकता है, न कोई झुका सकता है। उस व्यक्ति के ऊपर कोई खेल नहीं हो सकता। संसार उसका अब ज़्यादा नहीं रहा है, क्योंकि सम्यक दर्शन कैसा बन गया, अपूर्व कैसा बन गया, अतुलम अपूर्व दान दंसनम चरितम, दान दंसना चरितम व एवं सामान्यम। मरुदेवी माता, उसको इच्छा होती है ना भगवान को देखने की कि मेरा बेटा दीक्षित हो गया, तो भगवान का पूरा जीवन चरित्र। और यहाँ देखो भगवान की कितनी महानता, उनकी साधना चल रही है और उस साधना के पीछे वो स्थिर हो गए, कोई भी चंचलता नहीं। तीर्थंकर पद है ना, तो इतने सामान्य कसाय होते नहीं है, और सामान्य स्थिति में जीना है तो प्रभु भी मिल नहीं सकते। केवल ज्ञानी परमात्मा गर्भ में आते हैं तो भी माता की भक्ति, 64 इंद्र, करोड़ों देव, 64 इंद्र, और वो 64 इंद्र महाराजा की सेवा में करोड़ों अरबों दूसरे देवी देवता है। ऐसे इंद्र महाराजा मरुदेवा माता की, त्रिशला माता की, वामा माता की वो भक्ति करते हैं। गर्भ में है अभी तक तो, लेकिन उसके पूर्व में उसकी भक्ति का उसे पेमेंट देना पड़ता है कि हम हमारी हृदय से भक्ति कर रहे हैं, हम उस आत्मा को चाहते हैं जो परमात्मा अनंत जीवों का जगन्नाथ कल्याण करने वाले हैं। और वो भक्ति उसके जन्म के पहले इंद्र महाराजा स्टार्ट कर देते हैं, और वो इंद्र महाराजा की भक्ति पूरे देवलोक की दुनिया को एक जाहिरात, अनाउंसमेंट करती है कि ये परमात्मा विशिष्ट कक्षा के इस आत्मा का अब ये अंतिम जन्म है, उसकी भक्ति में कमी रखना मत। तो व्यवहारिक स्तर से हम सोचे, विदाउट पेमेंट कोई चीज़ मिलती नहीं है, और अच्छे पेमेंट से अच्छी चीज़ मिलती है। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी अच्छा इन्वेस्टमेंट अच्छा प्रॉफिट है। श्रेष्ठ आराधना श्रेष्ठ बल देता है। आंतरिक गुणों की स्थिति देखेंगे तो परमात्मा को बार बार गहरी भक्ति करेंगे कि प्रभु कुछ भी हो जाए, आप मेरे हृदय से मत जाना, आपका वास मेरा गुणवान जीवन है। मेरे जीवन में दोष बढ़े तो मैं समझ लूँगा कि आपका अभाव है प्रभु। तो इंद्र महाराजा उनकी भक्ति करते हैं, माता की भक्ति करते हैं, माता का ऑलरेडी भाव लाते हैं कि वाह धन्य धन्य है माता कि जिसके यहाँ ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हो रहा है। और जब जन्म होता है तो भी जन्म के नाते परमात्मा की माता के पास, परमात्मा की माता को कुछ भी दुख न हो, ऐसा एक वैक्रिय वहाँ पर शरीर रखकर भगवान को लेके जा रहे, वो भी अनुज्ञा लेके, वो भी विशिष्ट कक्षा के देव को, परमात्मा को लेके जाना है ना, तो उस परमात्मा की भक्ति में एक रत्ती भर भी कमी नहीं आनी चाहिए। इस तरह वो परमात्मा को लेके जा रहे हैं और जाते हैं, और इधर समोसरण तैयार है, करोड़ों देवी देवता कलश लेके खड़े हैं, संगीत नृत्य भक्ति सुगंध, सुवर्ण के पूरे वहाँ पर सिंहासन है, सुवर्ण का पूरा स्फटिक जैसा पहाड़ है, और वहाँ भगवान को ले जा रहे। भगवान को पाने के लिए भक्ति में कमी कैसे चलेगी? ये तो द्रव्य भक्ति करने वाले इंद्र महाराजा है। जब दर्शन ज्ञान चारित्र पाना ही है तो दर्शन ज्ञान चारित्र अतुलम श्रेष्ठ जिसने पाए हैं उसकी भक्ति में कहाँ कमी रहेगी? भक्ति स्थिरता वाली होनी चाहिए, मोह वाली अस्थिर नहीं होनी चाहिए। बात इतनी है। अस्थिर भक्ति है वहाँ पर उसे सब 3-4 दिखता है, यानी कि अज्ञान बार बार आके खड़ा रहता है, वो मिसगाइड होता है ना, अज्ञान आके खड़ा रहता है, और वो अज्ञान उसे पता ही नहीं चलता कि वो परमात्मा से दूर कर देता है। प्रभु से इतनी गहरी प्रार्थना करो, कुछ भी हो जाए आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, आपका सानिध्य मुझे चाहिए, आपके बिना मैंने एक दुनिया को जाना हो तो जाए, जिसको जो करना वो करे,
प्रभुता मुझे चाहिए और इसी भाव में चाहिए, और आज देते हो तो आज ही चाहिए। इसके लिए मुझे जो छोड़ना पड़े, जो न्यौछावर करना पड़े, सब कुछ करूँगा, लेकिन परमात्मा परम तत्व के अनुभव के बिना ये जीवन समाप्त नहीं होना चाहिए। और वो परमात्मा जिसकी इतनी भक्ति करते देवी देवता, आज हमें वो भाव भक्ति का अवसर मिला है। इधर मरुदेवा माता, वापिस ऋषभदेव के चरित्र में मरुदेवा माता की जब बात आती है, मरुदेवा च भगवती सपने प्रथम ऋषभ दृष्टिवती तेन भगवान ऋषभ जी न, भगवान मरुदेवा माता को ऋषभ सपना में आते हैं और इस अवसर काल के प्रथम तीर्थंकर बनते हैं। उस अवसर पुण्याम प्रथम तीर्थंकर, और प्रथम तीर्थंकर परमात्मा बनते हैं। और कौशल्या अयोध्या नगरी है, परमात्मा ऋषभ देव प्रथम राजा, प्रथम तीर्थंकर और प्रथम गणधर, प्रथम धर्म चक्रवर्ती, गणधर तो नहीं है, ऐसे परमात्मा का जन्म हो रहा है। बोलो, कल्पसूत्र में कितना अच्छा सा प्रसंग दिया उसमें। और यहाँ पर अनगारितया, आगार अनगार, अनगारितया निग्रंथतया प्रवर्जित प्रविजिताम प्रतिपन्न। आदिनाथ भगवान द्रव्य और भाव से, आगारों से मुक्त बनते, यानी घर से मुक्त बनते, निग्रंथतया राग द्वेष रहित बनते हैं, प्रवर्जितायाम निष्पन्नम, और जो प्रवर्ज्या जिस भाव से ली है, जिस आत्मा में जिस तरह की रुचि थी, उस रुचि को पूर्ण करते हैं। प्रवर्जिताम प्रतिपन्न, प्रवर्ज्या का स्वीकार करने के बाद उस मंजिल तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए रास्ता गलत हो चलेगा, तुम गलत हो नहीं चलेगा। तुम्हारे आंतरिक बल जो है वो सही होना चाहिए। यदि तुम सही रास्ते भी चले गए फिर भी कोई मतलब नहीं। सीधी बात है, तुम्हारे पास कितनी भी पुण्य ही हो, कितनी भी शरीर की सामर्थ्यता हो, कितनी भी अच्छी क्रिया हो, लेकिन वो क्रिया तुम्हारे भाव को मलिन करने वाली नहीं चाहिए। तुम्हारा भाव वो तुम्हारा प्रकाश है, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हें अस्थिर नहीं होने देगा। तो जहाँ जहाँ जल है वहाँ शीतलता है, जहाँ जहाँ शीतलता है वहाँ रोमांचकता, आनंद है, सुख लग रहा है, जल जीवन है सबके लिए। इसी तरह परमात्मा की वाणी, प्रथम ने कहा देशना जले न, हाँ, देशना जले न संसार अग्नितया, संसार की अग्नि समाप्त कर देते हैं। तो भगवान की शीतल जल की वाणी, पुष्करावर्त मेघो सकल कुशवल्ली पुष्करावर्त मेघो, वो वाणी स्थिरता लाती है। सबसे बड़ी बात यह है। इसके लिए परमात्मा के अंदर भीतरी ज्ञान आया तो सारा संसार फीका हो गया। 6 खंड के अधिपति तीर्थंकर घोषित हुए, इधर राजपाट सब कुछ है, और पल भर में त्याग कर दिया। त्याग के पीछे कर्म वापिस पड़े हैं। पूर्व भव का जो अंतराय कर्म था, वो अंतराय कर्म उनको पकड़ लिया, और उस अंतराय कर्म के कारण सिर्फ कुछ भी गलती नहीं थी, वो सिर्फ धान नहीं बिगाड़ दे, इसके लिए उसके आगे एक कोटिंग रख दिया, सिक्कू बोलते हैं, कोटिंग रख दिया बैल के आगे। वो 13.5 घड़ी यानी कि 13 महीना 400 दिन, समझ लो 400 दिन के उपवास अंतराय कर्म के कारण आए। भोजन का अंतराय क्यों हुआ? पूर्व भव में वो कर्म किया था। आदिनाथ भगवान का भव प्रारंभ हुआ, फिर भी हजारों साल पहले का जो कर्म था वो आके खड़ा हो गया। त्याग किया, भावनाएं की, तीर्थंकर घोषित हुए, सब कुछ होने के बावजूद भी कर्म ने उनसे पेमेंट मांग लिया, मेरा पेमेंट है। तब उनकी भीतरी चेतना जागरूक थी। इसका मतलब जब तक आंतरिक अस्थिरता है, भीतर में वो चलित है, दुखी है, मन अशांत है, संक्लिष्ट है, संताप है, दबाव में है, तनाव में है, वो व्यक्ति का सारा अच्छा कार्य भी, श्रेष्ठ अनुष्ठान भी उसे सहायक नहीं बन सकता है। तो वहाँ ऋषभदेव भगवान जब अणगार हैं, साधु पद स्वीकार करते हैं, संवत्सरेण भिक्षा ऋषभेण लोकनाथेन प्रथम तीर्थकृता लब्धा, लोक के नाथ प्रथम तीर्थंकर ऐसे ऋषभदेव, उनको भोजन का अंतराय रहा। लोग इतना सोचे ना कि कर्माधीन सारी व्यवस्था है, तो वो दूसरा भी सोचेंगे कि सारे कर्मा अलग अलग प्रकार के हैं, सुख के कर्म है, दुख के भी कर्म है। वो सोचता ही नहीं है, उसे कोई स्मरण ही नहीं आता कि कर्माधीन अवस्था चल रही। वो तो ऐसा ही समझता है कि मेरा सब सेटिंग हो चुका है, मुझे कल खाना पीना मिलने वाला है, कल मेरी स्वास्थ्य अनुकूल है, कल मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये सारे प्लानिंग लेकर बैठा है। यदि कोई कर्म भगवान के, महावीर स्वामी के साथ, पार्श्वनाथ भगवान के साथ, आदिनाथ भगवान के साथ, यदि वो कर्म उनके साथ खेल खेलता है, जो कर्म पूर्व भोग के है, जो कर्म बंधन है, मुक्ति के लिए परेशान करते हैं, वो कर्म उनके साथ सारी व्यवस्था बनाए रखे है,
तो जो व्यक्ति श्रद्धा संपन्न होगा उसके जीवन में वो कैसे दुख के कर्म को आमंत्रण देगा, कैसे वो अज्ञान में जिएगा? ये बहुत समाप्त हो जाएगा, जैन शासन नहीं मिलेगा, मानव वो मिलेगा। लेकिन तो उसको मिला हुआ दर्शन ज्ञान चारित्र का योग और बोध वो उसके लिए उपकारी साबित हो, उसके लिए स्वयं को ही पुरुषार्थ करना है। तो यहाँ पर परमात्मा ने संवत्सरेण भिक्षा ऋषभेण, संवत्सर यानी कि 1 साल तक 13 महीने तक उनको भोजन ही नहीं मिला। बोलो, भोजन मिलना वो सुखदायक कि भजन मिलना वो सुखदायक? भजन मिलना सुखदायक। क्यों? क्योंकि भोजन की अवस्था में उसका वापिस नया भोजन का स्मरण हो जाता है और भजन के आनंद में नए भजन की तैयारी हो जाती है। इसके लिए कई बार देखना आप, भजन करते करते नए नए भाव आते हैं, भजन करते करते भगवान के लिए कोई नई नई स्तुतियाँ कही जाती, भगवान की दृष्टि देखते देखते कुछ अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है, भगवान की निश्रा में बैठते कुछ और ही अनुभव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये उत्तरोत्तर वृद्धिदायक है। भजन में ही पावर है, भोजन में पावर कब तक है? जब तक तुम्हें साथ दे रहा है। रिएक्शन आया तो, इन्फेक्शन हुआ तो, शुगर बीपी के दर्दी हो तो, बीमारी बढ़ गई हो तो कोई भोजन काम का नहीं। तो भजन हर बार काम का है, चाहे तुम बीमार हो, चाहे तुम घर पे हो, चाहे तुम मंदिर दुकान पे हो, कहीं पर भी हो, बैठते उठते चलते। और श्रमण जीवन में तो लगातार भक्ति को महान बताया, लगातार कि द्रव्य भक्ति तो हो गई है और आपको समझ है कि द्रव्य भक्ति बलवान थी, इसके लिए भाव भक्ति में साधक जुड़ा सर्व त्याग के लिए। यहाँ पर परमात्मा आदिनाथ लोकनाथ, आदिमम पृथ्वीनाथ लोक के नाथ, मादिमम निष्परिग्रहम, पूरा संसार त्याग कर दिया, उनको भी यहाँ पर 400 दिन भोजन नहीं मिला। तो ऐसा तप का, ज्ञान का, भक्ति का, स्वाध्याय का, व्यावच का ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि वो चीज़ सहज हो, हार्ड नहीं हो, कठिन नहीं हो, सहज हो जानी चाहिए। तो वो परमात्मा से हमें मांगना पड़ेगा और वो परमात्मा हृदय में, इसके लिए वो प्रयत्न चालू हो जाएगा। सर्व दुख विमोक्षेण इति व्यक्तम परम सुख आंत्यातिकम सुखम समापयति इति। जो प्रभु का श्रमण जीवन सर्व दुखों से मुक्त कराने वाला था और परम सुखों तक ले जाने वाला था, ऐसा परमात्मा का आदिनाथ का जीवन बहुत ही प्रभावित साबित हुआ। दुनिया में आप बताओ कि ज्ञान के बिना कोई गुण को पा सकता है? दुनिया में आप बताओ कि गुण सर्वश्रेष्ठ है, इसके लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं, ऐसे श्रमण जीवन अलावा कोई हो तो बताओ। यानी कि गुण ही महत्वपूर्ण थे, आत्मा की स्थिति उपादान की वो महत्वपूर्ण थी। तुम क्या त्याग कर रहे हो वो जरूरी नहीं है, त्याग का बल आत्मा से आ रहा है कि नहीं वो जरूरी था। क्योंकि जब आप एक बार त्याग करोगे उसके बाद आपका एक संकल्प बल बन जाएगा कि वही चीज़ों में राग नहीं करना, मोह नहीं करना। त्याग फलीभूत तभी होता है उसी चीज का मोह समाप्ति की ओर है। भोजन का त्याग हुआ, इसका मतलब आसक्ति का त्याग हुआ। यदि आसक्ति का त्याग हुआ होता भोजन के समय, पचखान के समय, तो भोजन को लेके कोई भी इश्यूज नहीं आते, ना बीमारी आती, ना कोई रिएक्शन आता, न कम ज़्यादा लगता, न कोई टेस्ट के आगे पीछे रहता। भोजन साधना के लिए था, वो प्रूफ करके दिखाया, क्योंकि उस भोजन के बिना भी श्रेष्ठ साधना कर सकता है। इसके लिए तप धर्म, तप की गरिमा बन गई, तप धर्म त्याग की गरिमा बन गई। तो सर्व दुखेण सर्व दुख भी मोक्षेण इति वृत्तम परम सुखम आंतरिक सुखम समापयति इति। परमात्मा ने सारे सुखों को आंतरिक सुखों के साथ जोड़ दिया। तुम्हें भोजन भी त्याग करना है तो सुख है, सोना है तो भी सुख है, तुम्हें भक्ति करनी है तो भी परम सुख है, सब जगह सुख परम है। परमात्मा इसी तरह सर्व दुखों की मुक्ति के लिए पंच महाव्रत की धारणा करके आगे बढ़ते और आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे 400 दिन चले गए। और मरुदेवा माता वो सोच रही है कि मेरा ऋषभ कैसे होगा। ऋषभ जी आओ ने गे मुझ मन अति भलू, जो आ तुमने, तुम्हारे दर्शन करने इसने, मुझे आपको मिलना है। कौन? मरुदेवी माता बोल रहे। मरुदेवी माता री भणे
ऋषभ जी आवो ने घेर। माता है ना, तो टेंशन ही पाल रही थी, कैसा होगा, क्या होगा, कैसे करता होगा, हम तो राजपाट में बैठे हैं ने, वो कैसे क्या रहते हो गए ने, कितना होगा, इतना मन का इतना दुख दुख दुख। बोलो, लगाव था तीर्थंकर का, दुख नहीं था, उनका लगाव था। और उस तीर्थंकर के लगाव ने, यहाँ पर कल्पना की जाती है, पहले मोक्ष में जाने वाले आदिनाथ थे, लेकिन परम करुणा पात्र हृदय, परमात्मा का परम करुणा पात्र हृदय रहा, उसने अपना मोक्ष अपनी माता को दे दिया। हालांकि कोई किसको दे नहीं सकता, फिर भी करुणा के स्तर पर प्रथम मोक्षगामी माता मरुदेवा बनी। क्यों? क्योंकि जब ऋषभ को देखने की भावना की, हाँ, यहाँ पर आवश्यक निरुक्ति में जब जीवन चरित्र बताते हैं, मरुदिव्य भगवत विभूति कथनम, मरुदेवी ने सोचा मुझे मेरे ऋषभ को देखना है, मेरे बेटे को देखना है, और जब देखा तो पता चला, एक साल तक आंख रोई, आंखों में आंसू बहते रहे, हर बार कितनी बार पहुंचे तो आंखों के आगे पीछे सब झरी बच गई थी, आंखों के आगे पीछे कोटिंग हो गया। जब पता चला धीरे धीरे आंख खोलते को दिखता ही नहीं है, धीरे 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 आंख खुलती है, इतनी मेहनत से आंख खुलती है, जैसे गम चिपका दिया और खोलना हो तो, और खोलता है कि कहाँ है मारू सब, कहाँ है मारू सब, कटे माँ छोड़ो, कटे माँ छोड़ो, और देखे के देख, वो तो देवी देवता उनके आसपास है, समोसण है, भक्ति गीत गा रहे हैं, वो तो एकदम संपन्न है, कैसा उनका केवल ज्ञान है, क्या बात है, वो तो मजे ले रहा है, मैं तो यहाँ बैठी बैठी रो रही हूँ, वो तो संपन्न है, वो तो सुखी है। माता की दृष्टि करुणा की थी, लेकिन जब कहा कि भरत ने कि माता ये तो केवल ज्ञान का प्रभाव है, उनकी आत्मा का बल बढ़ गया, ऐसा क्या, हाँ कैसे बढ़ता है, कि संसार में कोई किसी का नहीं है, उस भावना से अलिप्तता के साथ पूरे संसार में वो विचरण करते रहते, पुद्गल अभाव हो गया, स्वभाव ताकतवर बन गया, और वही चीज उनको प्रभावित कर गई मरुदेवा माता को, और वो मरुदेवा माता, उसके आंसू वो सीधे आत्मा का पानी बन गया, आंख का पानी आत्मा का पानी बन गया, और आत्मा के लगे हुए सारे कर्म साफ हुए, साफ हुए, साफ हुए। अहो विस्मय कुलम उत्तम ममा, क्या बोलते हैं, ओ हो उत्तम कुल, गजब का, वाह वाह वाह। और वहां पर प्रभु आदिनाथ का परिवार कह रहे, 84 गणा गणहरा होता, चतुर्शीति श्रमणा सहस्त्राणी, वाह वाह। ऋषभदेव के 84 गंधर्व भगवंत, 84,000 श्रमण भगवंत, 22,900 साध्वी जी भगवान, 4,800 चौदहपुरी भगवान, और 12,000 विपुल मति मन प्रज्ञानी, इतनी शोभाओं के साथ, इतनी शोभा के साथ आदिनाथ भगवान को देख रहे, कौन, मरुदेवा माता। और वहां पर अनित्य भावन भावी, क्या किया, गौतम स्वामी की तरह, अनित्य भावना मरुदेवा की तरह, मरुदेवा ने पहले भाई, मरुदेवा माता ने पूरी अनित्य भावना भाई, पूरे के पूरी, और अनित्य भावना भाते भाते उनके अंतर मन में नेति नेति, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है। अपने कल बोल सोचा था ना आगे कि भोजन त्याग कर रहे हो, या शरीर को कष्ट देने साधना का स्वीकार कर रहे हो, या कभी शरीर त्याग कर रहे हो, मैंने त्याग किया वो बोला तो इसका मतलब वो त्याग ही नहीं था। डुप्लीकेट नोट कितने भी पास में रखो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जो डुप्लीकेट नोट है वो बाजार में चलेगी ही नहीं, आप रख के क्या करोगे। जो साधना भगवान की आज्ञा मुझे या आत्मलक्षी नहीं है या सत्य नहीं है, ऐसी साधना कितने देर तक करोगे आप, इससे अच्छा एक ही दिन की श्रेष्ठ आराधना क्यों ना करे, सच्ची आराधना क्यों ना करे। तो जो डुप्लीकेट है वो नहीं चलेगा, वो सोचकर मरुदेवा माता ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है करके सीधा केवल ज्ञान की ओर आगे बढ़े। उस भेण अरहा कौशल्ये इमे ये ओसेण जिने तत्तीये सुषमा दुषुमाए समय पश्चिमे भागे, एगुण एगुण गणे एगुण गणे अद्धमासेहिम शेषहिम काल गए जाव, सुख दुख पण हिंतो। अष्टापदवत पर्वत की धन्य धरा पर 10,000 श्रवण भगवंतों के साथ दुख मुक्त, कर्म मुक्त, पीड़ा मुक्त, जन्म जरण के बंधनों से मुक्त, ऐसा अनुत्तर निर्वाण ऋषभ देव ने प्राप्त किया। बोले आदिनाथ भगवान की जय। बोलो सर्वजीन प्रतिमा वर्ण प्रमाणे निर्जरे आत्मर्थे इति गाथार्थ। भरत चक्रवर्ती ने उसी जगह पर, अष्टापद आज का है ना, उसकी बहुत सारी हिस्ट्री है। अब ये चीन और उसका सारा थोड़ा मसला है, जो कैलाश पर्वत कहते हैं, जहाँ अभी तक जाना संभव
कम है, लोग जा रहे वहाँ ओम ओम तो नहीं सुनाई दे रही है, वो जाता है, उससे मतलब मैं यहाँ पहुँच गया कैलाश पर्वत पर, अष्टापद पर, और वो वहाँ से वो रिटर्न आता है। सुबह उठता है तो वो देखता है कि मैं 20,000 फुट नीचे कैसे आ गया। वहाँ इतनी दिव्यता है, इसके लिए उसे स्वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ अनुत्तर पर कितने सर्व जिना नाम प्रतिमा, भरत महाराजा ने सारी प्रतिमा उसी रत्नों की वहाँ विराजमान की अष्टापद पर। वाह बोलो। पर जो 10,000 श्रवण भगवंत जो सिद्ध हुए थे, उनकी ऊंचाई, उनका वर्ण, ऐसी जिन प्रतिमा जी अष्टा पर्वत पर उन्होंने स्थापित की। किसने? भरत महाराजा ने। बोलो कैसी भक्ति की। स्तूपानाम भृतानाम भरत कारित्वान, भरत महाराजा ने 100 स्तूपों का निर्माण कराया। और भी तो ये आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र देखने जाओ तो प्रथम तीर्थंकर यानी कि समस्वरण जो है, वो समस्वरण की पूरी साधना है। यानी कि तीर्थंकर की साधना कोई आदिनाथ भगवान से प्रारंभ नहीं हुई है, वो प्रथम तीर्थंकर है, लेकिन अनंत काल तक आत्मा का ये स्वरूप है कि जो त्याग है वो बलवान होना चाहिए, त्याग कचरा वाला नहीं होना चाहिए। थोड़ा त्याग किया और लोगों को जाहिरात कर दी, मेरे ये हुआ, मैंने वो किया, मैंने ये किया, तो ऐसे त्याग का क्या लेना देना। दारू जैसे आदमी को सारी चीज़ें अनिश्चित कर देती है, मोह के नशे में वो सारी चीज़ें उसे अनिश्चित, इस संसार का परिभ्रमण रहता है। इसके लिए संकल्प बलवान बना के स्पष्ट निर्णय पे आना कि ये सारी चीज़ों से मुझे मुक्त होना है। समय बलवान है, लेकिन आप बलवान नहीं बनोगे तो आपके लिए समय की कोई सामर्थ्यता की, समय का कोई भी मूल्य नहीं है। इसके लिए साधना दशा में हमें ऋषभ देव का चरित्र बहुत सहायक बनेगा। ऐसी आराधना निश्चित करना।